हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी के द्वारा 69 बीपीएससी प्री के लिए एडमिट कार्ड जारी करने का डेट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि कल 15 सितंबर 2023 से अवेलेबल कराया जाएगा। और आपके पास अब मात्र 15 दिन बचे हुए हैं डेमोलिश डे के लिए। डेमोलिश डे डेट मीन 69 बीपीएससी प्री के लिए। तो देखिए, आप साल भर 1.5 साल से जो भी पढ़ते आ रहे हो, ये 15 दिन, लास्ट का 15 दिन जो है, ये लास्ट माइल रन समझो, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। आपके सफलता का निर्धारक ये 15 दिन है, क्योंकि आप जो भी पढ़ते आ रहे हो, कैसे उसका रिवीजन करो, अपने माइंडसेट को कैसे कंपोज करो, अपने आप को कैसे कंपोज रखो, जो प्रायर एग्जाम प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करो, ये सारी चीज़ें आपके मन में उठापटक चल रही होंगी। और ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है इस 10 से 15 मिनट जो भी समय आप मेरे को देने वाले हो, सारी चीज़ें आपकी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रिपरेशन को लेके 15 दिन जो लास्ट माइल रन होता है, उसमें बच्चों के पास ये उधेड़बुन की स्थिति बनी रहती है कि किस किस सेक्शन को रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें। तो सफलता में सबको पता है कि सफलता आपके द्वारा किए गए जा रहे रिवीजन से निर्धारित होती है। तो ये रिवीजन लेकिन करते कैसे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। बच्चे क्या करते हैं, बुक खोल लेते हैं, टॉपिक का नोट्स अपने सामने रख लेते हैं और रिवीजन करना शुरू करते हैं देख देख के। तो ये गलत अप्रोच है, ऐसे रिवीजन नहीं करना चाहिए। और इतना मेहनत करने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है उनको। रिवीजन कैसे करना चाहिए, मान लीजिए कि आपको एफआर पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, तो डीपीएसपी के बारे में आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि डीपीएसपी मुझे रिवाइज करना है पॉलिटी का। तो आपने डीपीएसपी टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया कि डीपीएसपी है क्या, मतलब भारतीय संविधान के किस भाग का में ये मेंशन है और कितने से कितने आर्टिकल के बीच इसको मेंशन करा गया है। इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आप आंख बंद करके उसको रिमाइंड कर रहे हो। पंचायती राज किस में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस में है, पशुओं के प्रति अत्याचार वगैरह ना करें ये किस में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस में है। इसके साथ साथ आपको जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी की, उसकी बात कर रहे हैं, या वैश्विक शांति की बात किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो ये आप बैठ के ऐसे रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। और आपको इसी बीच भूल जाता है कोई आर्टिकल कि ये पार्टिकुलर कथन के रिलेटेड या पार्टिकुलर जो फीचर है संविधान का, इससे संबंधित क्या कौन सा आर्टिकल था। तो यदि मान लीजिए आप उसे भूलते हो, तब उसको देखते हो, तब जाके वो परमानेंट आपके मस्तिष्क में छप जाता है। यही सही अप्रोच है और इसी को एक्टिव रिवीजन बोलते हैं और एक्टिव रीडिंग भी बोलते हैं। अमूमन बच्चे ऐसा नहीं करते और बच्चों को लगता है कि बुक खोल के रिवीजन करना चाहिए, जो कि एक गलत अप्रोच है। और ये आपका मेहनत कहीं ना कहीं वेन में चला जाता है और आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि टॉपिक डिसाइड करो कि मान लो मुझे ये मोशन या वर्क या एनर्जी जो है मुझे रिवाइज करनी है, इससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं मेरे को याद है कि नहीं है, आंख बंद करके उसे मनन करने की कोशिश करो, उसके बारे में गवेषणा करने की कोशिश करो। यही तो मनन है और यही रियल में एक रिवीजन का प्रोसेस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, माफ कीजिएगा ये मिट गया। रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। एक्टिव रिवीजन करना है आपको, पैसिव रिवीजन नहीं करना है। मतलब आपके दिमाग को जोड़ डालना है, दिमाग से काम लेना है, न कि आंखों से काम लेना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब देखिए, अब 15 दिन में बच्चों के सामने ये है कि टेस्ट कितना लगाएं। तो मेरा ये कहना है कि 15 दिनों में आप टेस्ट मत लगाओ। आपको जो भी टेस्ट लगाना था आपने पहले लगा लिया है। और यदि आप वर्किंग हो, कहीं और सिलेक्शन हो चुका है, फिर भी आप टारगेट करना चाहते हो, एक्सेल करना चाहते हो अपने आप को, और आप 15 दिन का छुट्टी लेके आए हो, तो 2-4 टेस्ट 5 टेस्ट जो है लगा के अपना कैलकुलेशन कर लो। जो रिस्क आपकी कैपेबिलिटी है रिस्क टेकिंग की, वो कितनी है, आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। क्या मान लीजिए आपने 100 अटैम्प्ट किया 150 में, तो उसमें कितना सही हो जा रहा है। मान लीजिए 100 में आपका 90 प्लस सही हो जा रहा है, आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। मान लीजिए आपने 150 में 150 अटैम्प्ट किया और आपका जो है 80, 70, 75 ऐसे सही हो रहा है, बाकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इस बार, तो ध्यान में रखना। तो आपको रिस्क टेकिंग अपनी कैपेसिटी आपको जांचनी चाहिए। यदि प्रायर आपने टेस्ट नहीं दिया है, 5 टेस्ट से इसका जजमेंट आप कर सकते हो। और यदि आपने प्रीवियसली करते आए हैं, टेस्ट करते आए हैं, तो मैंने अपने एस्पिरेंट्स को बताया था, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, कि आप जो है आपने एरर बुक बनाया होगा अपनी गलतियों का, उस एरर बुक को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि जो है आपकी गलतियां फिर से जो है एग्जामिनेशन में वो दोहराई ना जाए आपके द्वारा।
इसके बाद करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है और करंट अफेयर्स काफ़ी वास्ट एरिया है। बच्चे अमूमन कहते हैं कि 6 महीना 7 महीना पढ़ना चाहिए, ऑब्वियस पढ़ना चाहिए, मेरी राय है। बीपीएससी हालांकि 6-7 महीनों का ही मैक्सिमम पूछता है, तो मेरी ये राय थी, मैंने बच्चों को पहले बताया था कि लगभग साल भर का जो है आपको कंपोज करके चलना चाहिए। खैर हटाइए, आपके पास यदि समय नहीं है, आपने 6 महीने का ही तैयारी किया है, तो करंट अफेयर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन 30-35 के आसपास होता है, उसमें 90% प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स का भी एक कोर एरिया है, यहां पे प्रिसाइजली देखोगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे 68 या 67 का, तो आपको पता चलेगा जो मिसलेनियस वाले सेक्शन होते हैं, किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन्स की बात कर लो या अमूमन आपने खुद से तैयार किया है, तो जो छोटे छोटे क्लिक बिट्स होते हैं उससे मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं कि फलाना इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष कौन है, फलाने का सिलेक्शन कहाँ हुआ, मतलब जो वैश्विक लेवल पे या अपने कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, फलाना डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत काम करता है, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, फलाने बुक के राइटर कौन है, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसकी जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल आईआर का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। बीपीएससी इसमें जो है फ्लक्चुएशन करते रहता है, कभी किसी सेक्शन से अधिक, कभी किसी सेक्शन से अधिक। तो एटलीस्ट आपको 6-7 महीनों का करंट अफेयर जो है एकदम से हर एक सेक्शन एकदम से कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। कंठस्थ का मतलब उस पर पकड़ आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स ही जो मतलब अच्छे प्रिपरेशन करके रखे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स ही डिसाइसिव रोल निभाता है। यदि आप करंट अफेयर्स में गलतियां करते हो तो आपका जो है सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो करंट अफेयर्स में गलतियां नहीं करनी चाहिए। करंट अफेयर जो है काफ़ी डिसाइसिव और कोर एरिया है। इसके साथ साथ मान लीजिए साइंस है, साइंस बहुत बच्चों को परेशान करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने पहले से प्रीवियसली साइंस पढ़ रखा है, एटलीस्ट 9वीं और 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की साइंस रिवाइज करके जाना। मैक्सिमम आपके प्रश्न जो है लगभग 80 से 85% प्रश्न यहीं से आपके लड़ जाएंगे, इसी पार्टिकुलर 2 बुक से। बहुत ज़्यादा डायमेंशंस है इन दोनों बुक के पास, और मैं अपने जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए अवेलेबल भी कराया था, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे 9th क्लास तक, 6ठी से 9वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी मैंने अवेलेबल करा दी थी, ठीक है। तो आपको साइंस के लिए इतना करना है। उसके बाद बच जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, आपने प्रीवियसली बहुत सारे बुक से पढ़ रखे होंगे, राजीव वहीर या फलाना डिमकाना, बहुत सारे बुक्स आते हैं, किसी भी स्रोत से आपने प्रिपरेशन किया है। एट लास्ट आपको कोर एरिया डिफाइन करना है, आपको मान लीजिए, और रिवीजन वैसे ही करना है। कैसे रिवीजन करना है मैंने बताया। मान लीजिए आप कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हो, तो आईएनसी की स्थापना कब हुई, किसने किया, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आईएनसी की प्रीवियसली मांग की मतलब क्या थी, फिर उदारवादी उग्रवादी का कैसे संघर्ष होते गया, कैसे आईएनसी का नेतृत्व उग्रवादी हाथों में चला गया, सूरत स्प्लिट कब हुआ, ये सारी चीजें एक चेन रिएक्शन के तहत जब आप आंख बंद करो तो आपके दिमाग में घटित होती जानी चाहिए। यही है मनन, यही है गवेषणा, यही है चिंतन। जो आप पढ़ते हो यदि उसका मनन नहीं करते हो, प्रॉपर एक्टिवली रिवीजन नहीं करते हो, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए सही नहीं होती हैं। तो आप ये जो 15 दिन बचे हुए हैं एक्टिवली रिवीजन करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद बिहार भी अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है बिहार का, बिहार स्पेशल की बात करें। लेकिन यदि आप कोर एरिया जानना चाहते हो तो PYQ रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सबसे अधिक मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में वही मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट तीनों होते हैं। मॉडर्न से ज़्यादा होता है, उसके बाद मिडाइवल का स्थान होता है, और उसके बाद एंशिएंट का इक्का दुक्का प्रश्न होता है। और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, हर एक सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जो रिवाइज कर देता है, प्रश्नों को जो दोहरा देता है, पूछ देता है, वैसे प्रश्न तो अमूमन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला है बिहार करंट। तो बिहार करंट में देखो, मार्केट में ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और अमूमन जो नए बच्चे होते हैं जिनको अनुभव नहीं होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन फोकस जो है आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे होना चाहिए। कोई बात नहीं कि आपने पूरे बिहार का 5-6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स एक एक लाइन मतलब कुछ भी मतलब आपने रिवाइज नहीं किया हो, लेकिन यदि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज कर लेते हो तो ये आपका बेड़ा पार लगा देगा। देखिए, प्री जो है ओवरऑल आपको एलिमिनेशन प्रोसेस से बचना है, और प्री जो है कोई एक तरीके का मतलब ये परीक्षा नहीं है, ये एलिमिनेशन प्रोसेस है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनको कैसे एलिमिनेट कर दें, और मेंस के लिए इतना ही बच्चों को हम लें। तो आपको एलिमिनेशन से बचना चाहिए, और इस एलिमिनेशन से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली और सटीक रूप से तैयारी करनी चाहिए, और 15 दिनों का ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, 100% utilization if you are serious aspirant for 69 BPSC preliminary examination.
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो अमूमन आप जानते आ रहे हो। इसमें मैं नया अप्रोच दे दिया और अपने आप को एनर्जाइज रखो। ठीक है, ओवरऑल जो अब बात करेंगे माइंडसेट की ना, तो अपने आप को एनर्जेटिक रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, विटामिन सी लेने लगो। आजकल मौसमी का सीजन है, एप्पल का सीजन है, तो आपको सस्ते मौसमी 100 रुपये में 2-2.5 किलो मिल जाएगा। एप्पल जो है 100 रुपये में 1.5 किलो के लगभग या 1 किलो के लगभग आपको मिल जाएगा, 1.25 किलो के लगभग। तो ये सारे लो इसमें मतलब विटामिन आपको ज़्यादा आवश्यकता है, विटामिन सी की और प्रोटीन की, जिससे आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अपने आप को हाइड्रेट रखो और देखो ट्रांजिशनल फेज है, मौसम चेंज होता है इस समय, और मौसम चेंज होने में फीवर वगैरह, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होता है, कफ हो जाते हैं लोगों को। तो ये अपने आप को यदि स्वस्थ नहीं रखोगे 15 दिनों तक, तो आपका जो 1-1.5 साल का मेहनत है मेरे भाइयों एवं बहनों, वो कहीं ना कहीं वो व्यवधान उसमें पैदा हो जाएगा, और जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। बाकी जो है सुप्रीम पावर की कृपा बनी रहे, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा कूल रहना चाहिए और अपना यूटिलाइजेशन करो, 100% यूटिलाइज करो जो भी आपका समय है, जो भी आपकी क्षमता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें ये अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यह ऐसे किसी भी कर्म को करते हो सकाम कर्म न करके निष्काम कर्म करो। 100% जो सफलता वो भगवत कृपा से आपको जरूर मिलेगी और आप जरूर सक्सीड होगे, अपने लक्ष्य में संधान करोगे उसका। ठीक है, शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।